जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने बात कर रहे थे राजस्थान जीके के बारे में और उसमें अपने एक एक टॉपिक को अच्छे से लर्न कर रहे थे और अच्छे से पढ़ रहे थे। साथियों, सबसे पहले उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपने सपने को साकार करने के लिए खूब मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, आज जो अपना सेशन है उसमें जो फोकस रहेगा वो टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक वाद्य किनके बारे में, और अपने कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास के अंदर, एक ही सेशन के अंदर इस पूरे टॉपिक को अपने कवर कर ले, अच्छे से लर्न कर ले। साथियों, ये प्रॉमिस हर सेशन की तरह, फिर ये प्रॉमिस कि ये जो जैसे ही ये सेशन खत्म होगा, ये लोक वाद्य है वो मैं आपको अच्छे से याद करवा दूंगा। अपने को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन आता है। साथियों, आपको पता है लोक वाद्य में से एक क्वेश्चन तो इस तरीके से आता है कि जैसे कोई भी लोक वाद्य, जैसे कमाईचा लोक वाद्य है, यह कौन सी श्रेणी का लोक वाद्य है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो इसको फोकस करते हुए हम पढ़ते हैं। साथियों देखिएगा, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले साथियों आपको ये चीज क्लियर करनी है, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं लोकवाद्य। क्या पढ़ रहे हैं? लोकवाद्य। ठीक है, चलिए लोकवाद्य। और हमें यह ध्यान रखना है कि लोकवाद्य यंत्र जो है इनको कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है। तो याद रखिएगा, इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। क्लियर? यानी कि इनसे उत्पन्न होने वाली ध्वनि या जो स्वर है उसका सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है, उसके आधार पे इसे कितनी श्रेणियों में बांटा गया? 4 में, है ना। कौन सी है हम देखते हैं। देखिएगा, एक तो रहती है तत्वाद्य यंत्र। कौन से? तत्। ठीक है। एक श्रेणी रहती है साथियों सुशीर वाद्य यंत्र। कौन से? सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है। एक श्रेणी रहती है अवनद वाद्य यंत्र, या जिसे हम ताल वाद्य यंत्र भी कहते हैं। और एक श्रेणी रहती है साथियों घन वाद्य यंत्र। ठीक है। कितनी श्रेणियां? ये 4 श्रेणियां। ठीक है। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ऐसे वाद्य यंत्र, है ना, जिनमें ध्वनि या जो स्वर होते हैं वो तार के माध्यम से, किसके माध्यम से? तारों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, वायर के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तत्वाद्य कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, फिर हम बात करते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। इस श्रेणी में वो वाद्य यंत्र रखे जाते हैं जिनमें से जो ध्वनि है वो फूंक मारकर उत्पन्न की जाती है ना। फूंक के माध्यम से जिसमें अपने ध्वनि या स्वर उत्पन्न करते हैं। जैसे हम बात कर लें, जैसे बांसुरी है ना, तो वो किसके अंतर्गत रखी जाएगी? कौन सी श्रेणी में? सुशीर में। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में साथियों एक आता है अवनद वाद्य यंत्र। कौन से? अवनद। तो ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हम क्या करते हैं भी? पशुओं के चमड़े, है ना, पशुओं के चमड़े को किसी चीज पे मढ़ा जाता है और उसके ऊपर चोट मारकर आवाज उत्पन्न की जाती है पशुओं के चमड़े की सहायता से। ठीक है। जैसे हम देखते हैं ढोल वगैरह के अंतर्गत। तो वो जो वाद्य यंत्र है ना साथियों, वो कौन से होते हैं? वो अवनद होते हैं, है ना। पशुओं के चमड़े पर चोट के माध्यम से आवाज उत्पन्न की गई, वो कौन से हुए? अवनद हुए, है ना, जैसे ढोल में है। क्लियर? ओके। अब हम बात करते हैं कौन से वाद्य यंत्र? घन वाद्य यंत्र। किनके बारे में? घन। तो ये कौन से होंगे, है ना। देखो, एक बात याद रखिएगा, अपनों ने तारों वाले याद कर लिए, तत् है। फूंक वाले सुशीर हैं, याद हो गए, है ना। और चमड़े वाले अवनद हुए। तो साथियों ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें क्या होता है? धातुओं की सहायता से, है ना, यानी कि 2 पार्ट धातु के आपस में टकराने से आवाज उत्पन्न होती है, धातु की सहायता से आवाज उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं? घन वाद्य यंत्र कहते हैं।
जैसे थाली के अंतर्गत होता है ना, मजीरे के अंतर्गत होता है, वो कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? घन वाद्य। यानी कि इसमें जो है वो धातुओं के टकराने से ना जो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए इस टॉपिक को लर्न करने के लिए। अब हमसे क्वेश्चन आता है कि कौन सा वाद्य यंत्र कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है, कौन सी श्रेणी में रखा जाता है, तो उसको अपने आज याद करते हैं। चलिए बढ़ते हैं उस दिशा की ओर और एक एक चीज को पढ़ते हैं। तो राजस्थान के लोकवाद्य रीड कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं तत्वाद्य यंत्र। किसके बारे में? तत्। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि तारों के द्वारा जब स्वर की उत्पत्ति होती है उन्हें तत्वाद्य कहा जाता है। और आपको ये चीज क्लियर करनी है कि एक वितत्वाद्य भी होते हैं, है ना, भी जिन्हें गज की सहायता से बजाया जाता है उन्हें वितत कहते हैं। देखो क्या चीज है, ध्यान रखिएगा। यदि हम वितत का जिक्र करें, कुछ वाद्य आपने देखे होंगे इस प्रकार से सिस्टम होता है। मान लो इस तरीके से एक बेस बनाया जाता है और उस पर इस तरीके से एक डंडी सी लगी होती है ना, और यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ऐसे तार खींचे जाते हैं। क्लियर ये बात समझ में आई? यहां तार खींचे जाते हैं। अब इसको बजाने के लिए क्या किया जाता है, एक अर्धचंद्राकार इस तरीके से, है ना, जिसमें भी एक वायर लगी होती है पतली सी। क्लियर? इसकी सहायता से इसको बजाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार अपने घरों पर, है ना, कुछ आपने ये कहें कि भीख मांगने के लिए या कुछ इस तरीके से आते हैं और वो एक वाद्य यंत्र एक गज की सहायता से बजाते हैं ना, विभिन्न अलग अलग जो सॉन्ग है वो उसकी आवाज निकालकर, है ना, वो अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो वो जो वाद्य यंत्र तार होती है और गज की सहायता से बजा रहे होते हैं। ठीक है, अलग अलग सॉन्ग बजाते हैं ना, अपने भी डिमांड करते हैं कि यार तू एक बार वो सॉन्ग बजा के दिखाइए, वो, है ना, तो वो गज की सहायता से जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं वो वितत कहलाते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर करना। ऐसे तत्वाद्य यंत्र जो गज की सहायता से बजाए गए वो वितत कहलाए। क्लियर? ये बात हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए साथियों। ठीक है, ये बात हमने रीड कर ली। आगे हम बात करते हैं कि तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं। तो देखो पढ़िएगा, सारंगी आता है, इकतारा आता है, रावण हत्था है, जंतर है, बपंग है, अपंग है, रबाब है, कमाईचा है, चिकारा है, तंदूरा है, दोतारा है, खम्मच है, सुरिंदा है, गुजरी है, दुकाको है। ये सारे के सारे तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कौन से थे अपने देखते हैं। हमने देखा कि तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में कौन से आए, एक तो आया सारंगी। कौन सा आया? सारंगी। ठीक है, फिर आया इकतारा। कौन सा आया? इकतारा। ठीक है, फिर आया रावण हत्था। कौन सा आया? रावण हत्था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कौन सा आया? जंतर। ठीक है, फिर कौन सा आया? बपंग। क्लियर? फिर हमने पढ़ा कौन सा आया? अपंग। फिर हमने पढ़ा कौन सा आया? रबाब। रबाज दोनों यहां पे है। ठीक है, ये सब आया। फिर हमने पढ़ा दो तारा। दो तारा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कौन सा है? खम्मच। कौन सा है? खम्मच। फिर हमने पढ़ा सुरिंदा। कौन सा पढ़ा? सुरिंदा। क्लियर? यही हमने जो सारी बातें हैं वो इसके अंतर्गत पढ़ी हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ठीक है आप लिख रहे हैं, है ना, लेकिन आप हमें ये बताएं कि ये याद कैसे हो सकते हैं। आपने हमें प्रॉमिस की थी। तो साथियों देखो कैसे याद होगा, इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। क्या करना है? एक ट्रिक याद, जैसे मैं लिख रहा था ना, है ना, तो आप एक ट्रिक याद रखना, एक लाइन याद रखना और आराम से आपको सारे के सारे जो तत्वाद्य हैं वो याद हो जाएंगे। क्या चीज याद करनी है? हमें याद करना है, सार बताया इक रावण ने।
किसने बताया? सार बताया एक रावण ने। यहां तक क्लियर? एक सार बताया रावण ने। क्या चीज कहा? उसने कहा जब अपंग रब का चित्त, जब अपंग रब का चित्त, ठीक है, क्या चीज? 2 चम्मच सुरसुरी गुज्जर की दुकान से लाने का था। अब 2-4 बार बोलेंगे, ये जो लाइन है वो अपने माइंड में बैठ जाएगी। क्या था? सार बताया एक रावण ने, जब 2 चम्मच सुरसुरी गुज्जर की दुकान से लाने का था, है ना। सार बताया एक रावण ने, जब अपंग रब का चित्त 2 चम्मच सुरसुरी गुज्जर की दुकान से लाने का था। ये लाइन याद होते ही जो तत्ववाद्य हैं वो याद हो जाएंगे। देखिए कैसे, सार से पहला आ जाएगा साथियों कौन सा, जो आपको याद रहेगा वो है सारंगी। बताया से कुछ नहीं है, इक से याद कीजिएगा, इक तारा, ठीक है, कौन सा? इक तारा। फिर देखो रावण से याद रखना रावण हथा, कौन सा याद करेंगे? रावण हथा, बहुत फेमस है। उसके बाद में जब से 2 निकालेंगे, जय और बै से। जय से ध्यान रखिएगा जंतर, और बै से याद कीजिएगा बपंग। क्लियर? उसके बाद में अपंग से कौन सा हो जाएगा? अपंग ही हो जाएगा, अपंग ही हो जाएगा। रब से ध्यान रखिएगा रबाब और रबाज दोनों हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में चित्त से ध्यान रखिएगा, एक तो होगा चिकारा, ओके, और दूसरा हो जाएगा साथियों तंदूरा। ची से चिकारा और तय से तंदूरा, ठीक है। उसके बाद में 2 से याद रखिएगा साथियों 2 तारा, कौन सा होगा? 2 तारा होगा। फिर चम्मच से याद रखिएगा हो जाएगा खम्मच, कौन सा हो जाएगा? खम्मच हो जाएगा। उसके बाद में सुरसुरी से, है ना, वैसे तो 2 निकाल सकते हैं, एक याद करना सुरी से। आप क्लियर करना कौन सा है? वो है साथियों सुरिंदा, कौन सा है? सुरिंदा है। उसके बाद में गुज्जर से याद कीजिएगा साथियों गुजरी, कौन सा याद कीजिए? गुजरी। और उसके बाद में दुकान से याद कीजिएगा दुकाको, क्या याद करना? दुकाको। तो आप याद देखिएगा, इतने जो वाद्य यंत्र है हमें अच्छे से याद हो जाएंगे। और एक विशेष अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि रब के बाद जिसका नंबर आ रहा है वो विशेष ही होगा, और वो कौन सा है? वो है कमाइचा साथियों। कौन सा है? कमाइचा। तो ये जो वाद्य यंत्र हैं जो इस ट्रिक के माध्यम से याद किए हमने, ये कौन से रहते हैं? ये तत्ववाद्य हैं। क्या ट्रिक थी? आपने याद किया, सार बताया एक रावण ने, जब अपंग रब का चित्त, क्या था? रब का क्या चित्त किया? 2 चम्मच जो सुरसरी था वो गुज्जर की दुकान से लाने का था, ठीक है। 2-4 बार बोलेंगे, और क्योंकि अपने पास ऑप्शन होते हैं साथियों, है ना, तो आप इन वर्ड्स की सहायता से, कीवर्ड्स की सहायता से हम अच्छे से जो ऑप्शन है उस अपने आंसर को सही कर सकते हैं, ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इसको लर्न कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक है ये अच्छी लगी होगी, अच्छे से याद कर पाएंगे, आपके काम आएगी आपके एग्जाम में। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा साथियों सुशीर वाद्य यंत्र। पहली बात ये कि कौन से होते हैं, हमने पढ़ लिया कि फूंक मारकर जिनसे ध्वनि या स्वर उत्पन्न किए गए वो सुशीर होते हैं, ठीक है। अपने दिमाग में आता है बांसुरी वगैरह, ये हमें पता है ना, तो क्लियर होगा। देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे बात करें इसमें आता है बांकिया, ठीक है, बांसुरी, ओके, बुंगल, ठीक है, करना, मोरचंग, नागफनी, शहनाई, हरनाई, मशक, सुरनाई, मुरली, ठीक है, सिंगी या सिंगा, सतारा, अलगोजा, तुरहई और नड़, ये आते हैं। अब देखो यदि हम बात करें कि सर सबसे पहले ये बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं और कौन सी बात ऐसी है जिसका हम विशेष ध्यान रखें, तो देखो एक बात याद कीजिए, हम ये देख रहे थे इससे पहले वाले वाद्य यंत्रों में कि जिसमें तारा या तार वर्ड आ गया था, जैसे एक तारा, 2 तारा, है ना, जिसमें तार वर्ड आ गया था या तारा वर्ड आ गया था वो तत्वाद्य था। आपको ये बात ध्यान रखनी है। एक वाद्य यंत्र है सतारा, कौन सा है? सतारा, इसमें तारा या तार वर्ड है
लेकिन ये तत्वाद्य न होकर क्या है, सुशीर वाद्य। पहली बात ध्यान रख लोगे कि एक तारा दो तारा तत् है, लेकिन स तारा तत् नहीं है, स तारा सुशीर है। स तारा क्या है, सुशीर है। ठीक, चलिए एक बात, उसके बाद में क्वेश्चन सबसे ज्यादा किन से आ रहे हैं, तो आप याद रखिएगा मोरचंग अपने आप में स्टार है, बहुत से एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, नागफनी है पूछा जाता है, अलगोजा ये तो बहुत बार है ना, बहुत बार अलग अलग एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है ना। यहां पर आकर एग्जाम बनाने वाला इमोशनल हो जाता है ना, रुक जाता है भी, अलगोजा एग्जाम में दे देता है। तो मोरचंग हो गया, अलगोजा हो गया, जैसे तत् में कमाईचा था, ये पूछा जाता है बार बार। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ठीक है हमें पता लग गया, इंपॉर्टेंट ये है ये है, आपने सुशीर हमें याद करवा दिए, तत् हमें याद करवा दिए ट्रिक के माध्यम से भी, सार बताया। एक रावण ने जब अपंग रब का चित्त 2 चम्मच सुरसुरी गुज्जर की दुकान से लाने का था। ठीक है, हमें तत् याद हुए, तो आप सर हमें ये भी तो याद करवाए। तो ठीक है साथियों, ये भी याद करते हैं। देखो याद रखिएगा, आपको फिर से एक लाइन याद करनी है। क्या लाइन है आपको याद करना है, बांके बाबू कर्ण ने, थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा, जिस तरीके से लिखा गया है हमें थोड़ा उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और आज ये जो अपने डर रहता है ना भी कौन सा वाद्य यंत्र किस श्रेणी में, वो निकल जाएगा साथियों ना। तो याद कीजिए, बांके बाबू कर्ण ने मोरनाग की शहनाई से, कौन सी शहनाई से, मोरनाग की शहनाई से हर मशक को सुरली सिंह की सत्ता से अलग करके तुन दिया, है ना। थोड़ा सा पंजाबी टच आ गया है ना, तुन दिया, है ना। क्या था दोबारा, बांके बाबू, बाबू है ना, देख लेना कौन सा बाबू है, आजकल बाबू बूबू काफी फेमस रहता है बाबू, है ना, बात समझ रहे हो आप मेरी, है ना। तो याद कीजिए, बांके बाबू कर्ण ने मोरनाग की शहनाई से हर मशक को सुरली सिंह की सत्ता से अलग करके तुन दिया। चलो निकालते हैं अपने इससे कौन कौन से याद हो जाएंगे, देखिएगा। बांके से याद कीजिएगा साथियों, बांके से बांकिया, ठीक है, ओके। फिर बा से याद कीजिएगा कौन सा है, बांसुरी है, ठीक है सर। बू से याद कीजिएगा कौन सा, बुंगड़ है, याद हो जाएगा, ओके। कर्ण से याद करेंगे साथियों, करना, कौन सा, कर्ण से तो करना होगा। चलिए उसके बाद में हम याद करेंगे मोर से, तो मोर से कौन सा हो जाएगा, मोर चंग हो जाएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। नाग से तो हमें याद ही रहता है ना, कौन सा है, नाग फनी है, डिटेल में अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, है ना, कौन से की क्या विशेषताएं रहती हैं, है ना। तो नाग से नागफनी। उसके बाद में शहनाई से कौन सा है, शहनाई है ना, याद हो जाएगा, शहनाई है, पूरा का पूरा हमें याद रहता है इससे, ठीक है। उसके बाद में हर मशक में हर से, किससे, हर से, ये होगा साथियों हरनाई, शहनाई के बाद में हरनाई, ओके। उसके बाद में मशक से, ठीक है, किससे, मशक से कौन सा हो जाएगा, मशक ही हो जाएगा, मशक से मशक ही हो जाएगा, ओके। सुरली से देखिएगा साथियों, ये उसी क्रम में लिखे हुए हैं, अपने सुरली से 2 अर्थ निकालेंगे, एक तो सुर से सुरनाई, सुर से सुरनाई, ठीक है, समझना। सुर से तो निकाल लेंगे कौन सा, सुरनाई, ठीक है, ये बात क्लियर। और पूरे सुरली से हमें उसको बना लेना है मुरली, क्या बना लेना है, सुरली की जगह मुरली, याद कर लोगे, ओके। सिंह से, है ना, तो सिंह से एक तो याद कर लेना सिंगी, और एक याद कर लेना सिंगा, है ना। अब सिंगा बोलते ही कहीं वो पंजाबी सिंगर वाली फीलिंग मत ले लेना ना, भी सिंगा बोल दे वीरे, सुना होगा ना, तो वो नहीं है, ये वाद्य यंत्र है, क्लियर। तो सिंगी और सिंगा ये याद कीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में सत्ता से, ये तो बहुत अच्छे से याद किया है, कौन सा है, सैतारा है, कौन सा है, सैतारा, ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें तार वर्ड आता है लेकिन तत् नहीं है, सुशीर है,
ठीक है, ये याद कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलग से क्या था, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा, अलगोजा। कौन सा है, अलगोजा है। ठीक है, चलिए ये भी हमें याद हो सकता है। उसके बाद में तुन से दो निकालेंगे साथियों, एक तो तुरहई और एक नड़। एक तो तुरहई है ना, तुन में तू से निकालेंगे तुरहई, ठीक है, और न से निकालेंगे नड़, न से निकालेंगे नड़। ठीक है, ये सारे इस तरीके से हमें याद हो सकते हैं। क्या था, बांके बाबू कर्ण ने मोरनाग की शहनाई से हर मशक को सुरली सिंह की सत्ता से अलग करके क्या कर दिया, तुन दिया। तो आराम से ये याद हो सकता है, आराम से याद हो सकता है। किस किस से क्वेश्चन आ रहे हैं, बांकिया से आ रहा है, बार बार पूछा जाता है। मोरचंग से पूछा जाता है, अपने बात कर ली है। मशक से पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अलगोजा से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आराम से इनको अपने को क्या करना है, याद करना है। दो ट्रिक अच्छे से क्लियर करना। फर्स्ट, सार बताया था किसने, रावण ने। सार बताया एक रावण ने, जब अपंग रब का चित 2 चम्मच सुरसुरी गुज्जर की दुकान से लाने का था। याद हो रहा है ना। उसके बाद में नेक्स्ट हमने बात की कौन से, सुशीर की। बांके बाबू कर्ण ने मोरनाग की शहनाई से क्या किया, हर मशक को सुरली सिंह की सत्ता से अलग करके तुन दिया। तो ये सारी बातें हमें याद हो गई होंगी। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आ गई ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट साथियों हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के वाद्य यंत्र, तीसरी श्रेणी। कौन से, अवनद। और इन्हीं वाद्य यंत्रों को कहा जाता है ताल वाद्य यंत्र। क्या कहा गया, ताल वाद्य यंत्र। ठीक है, क्या था, कैसे हमने बात की थी भी, पशुओं के चमड़े से बनाए गए वाद्य यंत्र है ना, इस पर चोट लगाकर ध्वनि उत्पन्न की गई चमड़े पर, तो ये क्या कहलाए, अवनद या ताल वाद्य कहलाए। बात क्लियर। ठीक है, अब आपको कैसे याद होंगे, कौन से इस श्रेणी में आते हैं, तो देखिएगा। जैसे फर्स्ट कैटेगरी मांदल है, माठ है, दुमामा है, अवनद के एग्जाम्पल हैं। कौन से, मांदल, माठ, दुमामा। याद रखिए, क्या याद रखना है, यदि आपको वाद्य यंत्र के नाम में मां वर्ड दिखे या मामा वर्ड दिखे, मां दिख जाए या मामा दिख जाए, है ना, तो याद कीजिएगा वो वाद्य यंत्र होगा अवनद। कौन सा होगा, अवनद। जैसे मांदल, माठ, धुमामा। इसमें देखो मां दिखा, अवनद, इसमें भी मां दिखा और इसमें मामा दिखा। ठीक है, अच्छे से क्लियर करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें बात करना है और कौन से इसके अंतर्गत वाद्य यंत्र हैं जो आते हैं। तो अवनद की श्रेणी में बम, खंजरी, डाक, कुंडी, नौबत, धोंसा, घेरा, ढोल श्रेणी के, जैसे ढोल, ढोलक, डमरू, वो ढेरू, पखावज, चंग, कमर, डफ। देखो मोरचंग सुशीर में और चंग अवनद में, है ना, ये बात याद करना। ठीक है, अब वही बात आती है कि सर ठीक है आपने तत् याद करवाए, आपने सुशीर याद करवाए, हम तो मानेंगे यदि आप हमें अवनद भी याद करवा दोगे। तो ठीक है साथियों, आपसे प्रॉमिस किया है, पूरा करेंगे। अवनद भी याद करवाते हैं। तो याद कीजिएगा, आपके लिए तीसरी लाइन जो आपको याद रखनी है, क्या करोगे, याद कीजिए। आपको याद करना है बम्ब व खंजर से। ठीक है, डाकू नौबत ने, ओके, बम्ब व खंजर का यूज किया, डाकू नौबत ने यूज किया और धोखे से घेरा डाल लिया। धोखे से क्या किया, घेरा डाला और पंच के कमरे को क्या कर लिया, हड़प लिया। क्या याद किया, बम्ब व खंजर से डाकू नौबत ने, ठीक है, बम्ब व खंजर से डाकू नौबत ने घेरा डालकर, धोखे से घेरा डाल क्या किया, पंच के कमरे को हड़प लिया। ठीक है, तो देखिएगा जिस क्रम में हमने पढ़े थे वो ही क्रम इसके अंतर्गत आपके सामने आ जाएगा। बम्ब, है ना, खंजर, डाक, कुंडी, नौबत, दोसा। देखिए
आप देख पा रहे होंगे, जैसे देखो बम से पहले वाला आ जाएगा बम, पहला वाद्य यंत्र अपने आप में। खंजर से अपने आप में याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, खंजरी, क्लियर। उसके बाद में डाकू से दो वर्ड निकलेंगे, दो हम इससे क्या कर सकते हैं, वाद्य यंत्र निकालेंगे। एक तो डाक, ओके, और एक कू से कुंडी, ठीक है, कुंडी। तो ये याद रखना, ये कुंडी कई बार कहते हैं ना अपने कुंडी लगा ली उसने, वो कुंडी नहीं है, वाद्य यंत्र है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में नौबत से नौबत ही है, नौबत से नौबत ही है ना। दोखे से ध्यान रखना धौंसा वाद्य यंत्र है, आराम से याद कीजिए। घेरा से, घेरा से जो वाद्य यंत्र है वो घेरा ही रहेगा। ढाल से तो याद रखना ढोल श्रेणी के जो भी हैं, ढोल श्रेणी में जैसे ढोल है, ढोलक है, डेरू है, डमरू है, ये सारे ढाल से याद करना, ठीक है। पंच से याद रखिएगा दो याद करने हैं, पै से पखावज, ठीक है, और च से चंग याद करना। कमरे से, कमरे से याद करना है साथियों कमर, क्या याद करोगे, कमर, ठीक है। और को से कुछ नहीं है, हड़प से याद करना डफ, क्या याद करना, डफ। तो ये हमें याद करने हैं, ये हमें याद करने हैं। देखो पहला सार बताया, एक रावण ने जब अपंग रब का चित 2 चम्मच सुरसुरी गुज्जर की दुकान से लाने का था। तत्वादे हैं सारे के सारे तत्व, किससे पता लगा, किससे पता लगाया, तो सार से सारंगी, सारंगी से हमें पता लग जाता है। या रावण ने, रावण था बहुत फेमस है ना। तो मैंने अभी कहा था कि अपने घरों पर कई बार भीख मांगने के लिए आते हैं, जो वो वाद्य यंत्र बजा रहा होता है वो रावण था होता है, तो अपने को पता लग जाएगा रावण था, तार तत्व हैं ये सारे, ठीक। उसके बाद में हमने बात किया सुशीर के बारे में, क्या था सुशीर की, बांके बाबू करण ने मोरनाग की शहनाई से, शहनाई आ गया, शहनाई से हमें पता लग जाएगा कि इस लाइन के जितने भी वाद्य यंत्र है वो सुशीर है, ठीक। उसके बाद में अवनद, मां और मामा अवनद है। या बम और खंजर से डाकू नौबत ने धोखे से घेरा डाला और क्या किया, पंच के कमरे को हड़प लिया, है ना। जैसे सरपंच पंच, पंच के कमरे को क्या कर लिया, हड़प लिया। तो आराम से हम निकाल लेंगे भी, बम से बम है, खंजर से खंजरी है, डाकू से डाक और कुंडी है, नौबत से तो नौबत ही है ना, धोखे से धौंसा है, घेरा से घेरा है, दाल से ढोल श्रेणी है। पंच में, पंच इंपॉर्टेंट है यार, तो दो निकालोगे, पखावज और चंग, कमरे से कमर और हड़प से डफ। तो आराम से इसको याद कीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूं आप सेशन को एंजॉय कर रहे हैं और अच्छे से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। जो आपको पढ़ने में जो दिक्कत आ रही थी, याद करने में जो दिक्कत आ रही थी, मैं उसमें आपकी हेल्प कर पा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। उसके बाद में आते हैं घन वाद्य यंत्र, ठीक है। क्या विशेषता, ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें धातु आपस में टकराकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, घन कहा जाता है, ठीक है साथियों। कौन कौन से इसके अंतर्गत वाद्य यंत्र आते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं भी। इसमें आता है खड़ताल, ठीक, झांझ, झालर, करताल, रमझोल, श्रीमंडल, घुरालियो, घड़ा, भरणी, मंजीरा, घंटा, थाली, चिमटा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं, बहुत बार पूछा जाता है करताल कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। बहुत बार पूछा जाता है मंजीरा कौन सी श्रेणी में रखा जाता है, याद रखिएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हुए। अब आप कहोगे कि सर ठीक है आपने तत् याद करवाए, सुशीर याद करवाए, अवनद करवाए, आप हमें क्या घन वाद्य याद करवा सकते हैं, है ना। तो ये आपने जो प्रॉमिस किया था, आपके सामने ये चैलेंज है, आप ये भी याद करवाएं। तो बिल्कुल साथियों ये भी याद करते हैं, है ना। और इसके लिए अपने सामने चौथी बात, चौथी लाइन, क्योंकि बातें बहुत करते हैं हम, है ना, और बातों ही बातों में याद करना है, तो चौथी बात आपको ये याद करनी है। कई बार आप ये केक आ रहा है झालर रुक, है ना, उसी तरीके से। तो देखिए क्या याद करोगे, थाने याद करना है खड़जा झालर करतार, खड़जा झालर करतार। क्यों रोका उसको, क्यों खड़ने को कहा, है ना, कि
रमन श्री घर से घड़ा भरने, रमन श्री कोई लड़की घर से घड़ा भरने मग थाली व चिमटा लेने गई है। क्या याद करोगे? खड़जा झल्लर करतार, रमन श्री घर से घड़ा भरने और क्या मग थाली और चिमटा लेने गई है। कितनी चीजें, चार काम करने गई है। एक तो घड़ा भर के आएगी, एक मग थाली और चिमटा लेके आएगी। खड़जा झल्लर करतार रमन श्री घर से घड़ा भरने मग थाली और चिमटा लेने गई है। याद कीजिएगा, ये जो है ना, ये जो है ये कौन से वाद्य यंत्र है? घन। देखिए कौन कौन से। खड़ से याद आ रहा होगा, हमने पढ़ा था। कौन सा? आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये तो हमें याद आ रहा है कि ये तो आपने खड़ताल कहा था। ठीक है, तो जा से बता दो, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, हमने पढ़ा था झांझ, ये भी है। झालर से कौन सा था? तो बिल्कुल सर, आपने हमें बताया था कि झालर है। देख पा रहे हैं, जिस क्रम में हमने लिखा था ना भी खड़ताल, झांझ, झालर, उसी क्रम में वो ट्रिक है, उसी क्रम में वो ट्रिक है ना। तो जैसे देखिए आगे वही चीज, करतार से करताल, करतार से करताल। ठीक है, रमन से रमझोल, रमन से रमझोल। ठीक है, याद रखिएगा श्री से श्री मंडल। ठीक है, घर से याद रखना गुरालियो। कौन सा? गुरालियो। ठीक है, और याद कीजिएगा घड़ा से घड़ा, है ना। घड़ा भी आपने देखा होगा बहुत से सॉन्ग में या थोड़े से ट्रेडिशनल सॉन्ग्स थे, उसमें ध्वनि उत्पन्न करने घड़े का यूज किया जाता था, है ना, वाद्य यंत्र की तरह से। तो घड़ा। भरने से याद कीजिए साथियों भरनी। ओके, ठीक है। मग से देखो, दो बातें आपको अच्छे से याद करनी है। एक तो याद करना है मैं से मंजीरा, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। ये देखिए अलग मैंने इसको कवर किया था, मंजीरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए, ये क्लियर? तो इस तरीके से मग लिखा था। फिर गै से याद कीजिएगा घंटा, है ना। अब घंटा याद करना है, गुरु घंटाल नहीं, घंटा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे थाली से, तो थाली भी वाद्य यंत्र है। उसके बाद में चिमटा, है ना, तो चिमटा भी वाद्य यंत्र है ना। तो अच्छे से याद करना है ना। तो बताइए, याद हो जाएगा? क्या याद किया? खड़जा झालर करतार, रमन श्री घर से घड़ा भरने और मग थाली और चिमटा लेने गई है। तो ये चारों ट्रिक्स आपको अच्छे से याद करनी है। पहली बताइए मेरे साथ, क्या थी? सार बताया इकरावन ने, जब अपंग रब का चित्त 2 चम्मच सुरसुरी गुज्जर की दुकान से लाने का था। क्लियर? दूसरी सुशीर की बताओ। सुशीर में क्या था? शहनाई वर्ड आ रहा था ना, बताओ। बांके बाबू करण ने मोरनाग की शहनाई से हर मशक को सुरली सिंह की सत्ता से अलग करके क्या कर दिया? तुम दिया। ठीक है जी। अब अवनद वाले बताओ, तो माँ और मामा, और क्या था? और आपने याद किया था कि बम और खंजर से, बम ना, बम और खंजर से डाकू नौबत ने धोखे से घेरा डाल पंच के कमरे को हड़प लिया, ये याद कीजिए। और उसके बाद में आता है घन वाद्य यंत्र, धातुओं वाला। तो याद कीजिएगा, क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको ये बताया कि खड़जा झालर करतार रमन श्री घर से घड़ा भरने मग थाली और चिमटा लेने गई है। तो इस तरीके से जितनी भी चारों श्रेणियों के जो लोक वाद्य यंत्र हैं, जो इससे पहले हम कंफ्यूज हो जाते थे, तो वो कंफ्यूजन मिट गई है। तो ध्यान रखिएगा, आज के सेशन में अपने इतना सा पढ़ेंगे साथियों। तो उम्मीद ये कि आप खूब मेहनत करें, अपने सपने को साकार करें, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिस्टर एग्रीकल्चर को अपने साथियों के साथ शेयर करें, है ना, और अपने सपनों को साकार करने में, उनके सपनों को साकार करने में उनकी हेल्प करें। तो थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। धन्यवाद आप सभी का।